हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम मस्त, बिंदास, चौकस, बढ़िया हो सब? ऐश कर रहे हो ना? तो चलो अब मस्ती मस्ती में एक टॉपिक के पॉइंट्स भी याद कर लो मेरे साथ। बच्चों, अब आज हम समझेंगे कि आखिर ये मैनेजमेंट इतना जरूरी क्यों है, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बेटा, इसे याद करने के लिए एक कहानी सुनो। 4 दोस्त हैं और चारों के कॉलेज में पढ़ते हैं। पहले क्या होता था बेटा कि चारों अपनी अपनी अलग अलग गाड़ी पर कॉलेज जाते थे। अब जब चारों अलग अलग जाते थे तो सबकी कॉस्ट यानी कि खर्चा भी अलग अलग आता था और बहुत ज्यादा आता था। चारों अलग अलग टाइम पर कॉलेज पहुंचते थे, यानी कि कोई तालमेल नहीं था। तो बेटा फिर चारों ने मिलकर एक फैसला किया, यानी कि डिसाइड किया कि आगे से हम चारों अपनी अलग अलग गाड़ी नहीं ले जाएंगे, बल्कि एक ही गाड़ी में कॉलेज जाएंगे। अब देखो बेटा, इससे मैनेजमेंट के पॉइंट्स कैसे निकल कर आते हैं। तो बेटा सबसे पहले चारों के चारों जब इकट्ठे जाएंगे और एक ही गाड़ी में जाएंगे तो कॉस्ट कम आएगी, यानी कि इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अब बेटा वो एक ही गाड़ी में जाएंगे और अपनी कॉस्ट को आपस में बांटेंगे, तो सबके बीच में एक इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि सब बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे। तीसरा, जब चारों दोस्त इकट्ठे एक ही गाड़ी में जाएंगे तो क्या होगा बेटा? उनके बीच में एक बढ़िया तालमेल बनेगा, जिसे हम कहते हैं साउंड ऑर्गेनाइजेशन। चौथा, अब चारों के चारों कॉलेज टाइम पर पहुंचेंगे, जिससे उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, यानी कि उनके पर्सनल गोल्स अचीव होंगे। पांचवा, और बेटा इससे पेट्रोल और पैसा जैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज होंगे, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। छठा और आखिरी बात बेटा, जब 4 गाड़ियों की जगह एक गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल जिससे सोसाइटी को बेनिफिट होगा। बेटा अब इन पॉइंट्स को मेरे साथ एक बार फिर से पक्का कर लो। पहला बेटा, सबसे पहले क्या होगा? सबकी कास्ट क्या आएगी? कम आएगी, यानी कि इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। जब कॉस्ट सबके सब बराबर बराबर बांटेंगे तो बेटा क्या मेंटेन होगा? इक्विलिब्रियम। उन सब में आपस में क्या तैयार होगी बेटा? एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन। चौथा, जब उनकी पढ़ाई अच्छे से होगी, इससे क्या होगा बेटा? सबके पर्सनल गोल्स अचीव होंगे, देश में पेट्रोल और पैसा तरीके से यूज होगा। तो बेटा इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बेटर तरीके से इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। और आखिरी क्या है बेटा? देश में पेट्रोल कम यूज होगा और हमारी फ्यूचर की जनरेशन के लिए पेट्रोल बचेगा, इससे सोसाइटी को बेनिफिट होगा। तो बेटा इस तरीके से हमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के सारे पॉइंट्स के कारपूलिंग से याद रखना है। तो आज के बाद कारपूलिंग मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। That's it, beta. Thank you and bye-bye.